अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कलामुना लफ्ज़ुन मुफीदुन कस्तक़िम वस्मुन व फ़िअलुन सुम्मा हर्फ़ुनिल कलिम वाहिदुहु कलिमतुन वल क़ौलु अम व किलमतुन बिहा कलामुन क़द युअम। सुयूती शुरू कर रहा है। तो सुयूती कौन सी किताब है और ये किसने लिखी है और मुसन्निफ़ का नाम क्या है, शारिह का नाम क्या है, इसकी वजाहत ज़रूरी है। ये सब खुतबे में बयान किया गया है, लेकिन खुतबा तो आमतौर पर पढ़ते नहीं हैं। इस वजह से आज पहले दरस में इन मतालिब को ज़िक्र करना लाज़मी है, ताकि पता चले कि कौन सी किताब पढ़ रहे और किसकी किताब है। मुसन्निफ़ का नाम तो मालूम होना चाहिए, शारिह का नाम भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ये किताब दो अफराद के लिखी हुई किताब है। एक मुसन्निफ़ है, उसके बाद शारिह है, दो बंदों के है। तो असल किताब का नाम है अल्फिया। अल्फिया अल्फ से है। अल्फ अरबी में किसे कहते हैं? हज़ार को। अल्फिया हज़ार की तरफ निस्बत है। तो अल्फिया एक ऐसी किताब है जिसमें इल्म नहव के मौजू पर 1000 अशआर लिखा है। 1000 अशआर पर मुश्तमिल एक किताब है, उसका नाम अल्फिया है। और उसके मुसन्निफ़ का नाम है जमालुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन तो शारिह का नाम है। मुसन्निफ़ का नाम जमालुद्दीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मशहूर इब्न मालिक अत्ताई अल-अंदलुसी अल-हय्यानी अश-शाफ़िई, ये सारे उसके नाम पीछे खुतबे में है। अबू अब्दुल्ला उसका पूरा नाम, मुसन्निफ़ का पूरा नाम, उसकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला। उसका नाम है जमालुद्दीन मोहम्मद। जमालुद्दीन लक़ब है, मोहम्मद असल नाम है। इब्न मालिक, मालिक का बेटा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और मालिक उसका लक़ब था, इसलिए इसका नाम इब्न मालिक के नाम से मशहूर हो गया। तो मुसन्निफ़ का नाम क्या है? जमालुद्दीन मोहम्मद इब्न मालिक। और इसका जो मज़हब है, मज़हब शाफ़िई से ताल्लुक़ रखता है, अहले सुन्नत के। अल-अंदलुसी, ये अंदलुस का रहने वाला था, उसके वतन का नाम है। अत्ताई, कबीला तोई वाला था। हाँ, ये सारे उसकी शजर नसब है। तो अल्फिया इब्न मालिक ने लिखा। इब्न मालिक उसका जो है लक़ब है, जो मशहूर लक़ब हुआ है, लेकिन असली नाम जमालुद्दीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मालिक है। तो इब्न मालिक के अल्फिया पर बहुत सारे शुरूहात लिखे गए हैं। उनमें से एक मशहूर शरह है जिसको सदियों से हौज़े इल्मिया में दरस का निसाब बनाया है, वो शरह सुयूती है। शरह सुयूती मशहूर नाम हो गया, लेकिन असल नाम अल-बहजतुल मर्ज़िया फ़ी शरहिल अल्फिया है। शरह का नाम अल-बहजतुल मर्ज़िया, पसंदीदा बाग, फ़ी शरहिल अल्फिया, अल्फिया की शरह में ये नाम रखा है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद इब्न अबी बकर अस्सुयूती। जलालुद्दीन मोहम्मद इब्न अबी बकर इसका असली नाम है। शारिह का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद इब्न अबी बकर अस्सुयूती। सुयूत उसके इलाक़े का नाम है। सुयूती यानी सुयूत का रहने वाला है। और ये शरह जो है मशहूर शरह है, और इसको मदारिस में निसाब के तौर पर पढ़ी जाती है। तो शारिह का नाम और मुसन्निफ़ का नाम भी आपको बता दिया। तो इसके शरह के बारे में अभी हम बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ के ऊपर अशआर जो शेर की ज़मीन में है ना, मतिन, ये मतिन है, मुसन्निफ़ का कलाम है। उसके बाद नीचे तशरीह जो है शारिह साहब ने इसकी वजाहत की है, वो शरह है। अब इब्न मालिक नहव के बड़े उलमा में से है। उसने फ़कत अल्फिया नहीं लिखे, बल्कि उसने बहुत सारी किताबें इल्म नहव के मौजू पर लिखी है।
काफ़िया, किताब काफ़िया भी इल्म नहू की किताब है, इब्न मालिक ने लिखी है। उसकी शरह भी, शरह काफ़िया, तस्हील, शरह तस्हील, ये सारी किताबें इब्न मालिक की किताब है। और उसने अशआर के ज़िमन में जो लिखा है, अशआर की शक्ल में जो लिखा है वो अल्फिया है। अल्फिया यानी इल्म नहू के मौजू पर 1000 अशआर लिखा है और वो शेर की शक्ल में लिखा है। और इसकी तशरीह जलालुद्दीन मोहम्मद इब्न अबी बकर सूती ने की है। अभी हम इन दोनों उलमा की किराम के नज़रियात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ ने कलाम की बहस शुरू की। तो कलाम की बहस क्यों शुरू किया? क्योंकि इल्म नहू का मौजू क्या है? कलिमा और कलाम है। पढ़ा नहीं पढ़ा पहले किताबों में, हिदाया में इल्म नहू की तारीफ़ की है, इल्म नहू का मौजू बयान किया है, इल्म नहू का फ़ायदा बयान किया है। ये चीज़ें तो पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो इल्म नहू का मौजू कलिमा और कलाम है, इसीलिए मुसन्निफ़ ने सबसे पहले कलाम की तारीफ़ की, उसके बाद कलिमा की तारीफ़ की है, उसके बाद कलिम की वजाहत की है। तो यहाँ पे असल गुफ्तगू शुरू होने से पहले मुक़द्दिमे में 3 चीज़ों की वजाहत करेंगे। एक कलाम की वजाहत, दूसरा कलिमा की वजाहत और उसके अक़साम, और फिर कलिम, कलाम, कलिमा, कलिम, इन तीनों के बारे में मुकम्मल बहस करने के बाद फिर मुअरब और मबनी की बहस जो इल्म नहू का असल मौजू है वो बयान करेंगे। तो सबसे पहले कलाम की तारीफ़ करते हुए मुसन्निफ़ साहब इब्न मालिक साहब फरमाते हैं, कलामुना लफ्ज़ुन मुफीदुन कस्तकीम। फरमाते हैं हमारा कलाम, कलामुना, तो किसका कलाम? ना से मुराद यानी मुआशरा नहवीयीन, गुरोह नहवीयीन का कलाम, क्योंकि हर एक इल्म में कलाम का अपना माना मुराद लेते हैं। तो यहाँ जो कलाम की तारीफ़ करते हैं वो इस्तिलाह नहवीयीन वाला कलाम है, क्योंकि लुग़त वाले कलाम हर किस्म की बात को कलाम कहते हैं। और इसी तरह दूसरे जो उलूम वाले हैं कलाम अपने अपने इस हिसाब से अलग अलग माना लेते हैं। तो यहाँ जो तारीफ़ करते हैं वो कलाम नहवीयीन है। नहवीयीन का कलाम कौन सा कलाम है? लफ्ज़ुन मुफीदुन, फ़ायदा देने वाला लफ्ज़ है। कलामुना लफ्ज़ुन मुफीदुन, हमारा कलाम एक लफ्ज़ है, मुफीदुन, फ़ायदेमंद है। कस्तकीम, जिस तरह इस्तकीम का फ़ायदा है। इस्तकीम कलाम की मिसाल दिया है। इस्तकीम, जिस तरह इस्तकीम में फ़ायदा है, फ़ायदा देने वाला है। इस्तकीम ये कुरान की आयत से लिया है असल में, फस्तकीम कमा उमिरत वमन ताब मअका, सूरह हूद की आयत है। अल्लाह ने पैगम्बर से फरमाया, ए नबी आप और अपने साथ तौबा करने वाले मोमिनीन राह हक पर साबित कदम रहो। इस्तकीम का माने ने साबित कदम रहो। तो इस्तकीम कलाम की मिसाल दिया है और इस्तकीम के अंदर भी मतालिब है, वो नीचे शरह में पढ़ेंगे, शायद कल वाले दरस में आ जाए। तो इसमें कलाम की तारीफ़ में जिस तरह इल्म मंतिक़ में तारीफ़ करने के क़वानीन बताया है, तारीफ़ की बहस तो आपने शुरू नहीं किया होगा। इल्म मंतिक़ की बहस के आखिरी बहस से मुअर्रिफ़ के बहस में तारीफ़ के क़वानीन बताते हैं। तो किसी चीज़ की आप तारीफ़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिन्स आती है, उसके बाद फ़स्ल आती है। जिन्स का काम क्या है? चीज़ों को जमा करना है, जामी अफराद, अफराद को इकट्ठा करना जिन्स का काम है। उसके बाद फ़स्ल का काम क्या है? गैर मुतअल्लिक़ा अफराद को ख़ारिज करना है। गैर मुतअल्लिक़ा अफराद निकाल के जिस चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं उसी चीज़ को रखना है, दूसरे सारी चीज़ों को निकालना, ये फ़स्ल का काम है। तो इस तारीफ़ में लफ्ज़ुन जिन्स है, मुफीदुन फ़स्ल है। लफ्ज़ की वजाहत करते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ लफ़ज़ा यलफ़ज़ु, लुग़त में फेंकने को कहते हैं, फेंकना। आप कोई भी चीज़ फेंके उसको लफ़ज़ा कहते हैं, लफ्ज़। अम्मा इस्तिलाह में लफ्ज़ वो आवाज़ है जो इंसान के मुंह से मखारिज के साथ टकराते हुए निकलने वाली है, यानी वो आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकले और मखरज से टकराते हुए। बस इस बिना पर अगर ऐसे ही आवाज़ निकल आए
यानी इंसान के अलावा किसी जानवर के मुंह से कोई आवाज़ आ जाए तो उसको लफ्ज़ कहेंगे, नहीं कहेंगे? नहीं कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ मखरज से टकराना चाहिए। इसी तरह आप मखरज के बग़ैर ऐसे ही आ ऊ करें तो वो भी लफ्ज़ शुमार नहीं होगा, वो सौत कहा जाएगा। तो सौत और लफ्ज़ में फ़र्क क्या है? सौत मुतलक़ आवाज़ को कहते हैं। किसी गाड़ी की आवाज़ हो, टकराने की आवाज़ हो, कोई भी हो, उसको आवाज़ कहते हैं। अम्मा लफ्ज़, हर किस्म की आवाज़ को लफ्ज़ नहीं कहते हैं, बल्कि वो आवाज़ है जो मुंह से निकले और मखरज के साथ टकराते हुए, उसको लफ्ज़ कहेंगे। तो लफ्ज़ की दो अक़साम है, एक लफ्ज़ मुहमल कहलाते हैं, एक मुस्तअमल कहलाते हैं। मुहमल कौन सा लफ्ज़ है? जिसका कोई माना नहीं होता। मुस्तअमल वो लफ्ज़ है जिसके लिए माना होता है। तो यहाँ पे लफ्ज़ुन से मुराद दोनों शामिल होगा, क्योंकि ये जिनिस है, तो जिनिस में तो अफराद जमा है, लफ्ज़ मुहमल मुस्तअमल दोनों शामिल है। मुफीदुन फ़ायदा देने वाला लफ्ज़ है, फ़ायदा देने वाला। तो फ़ायदा देने का मतलब क्या है? आपको कोई पैसा मिलेगा, आपके लिए कोई प्लाट ला के देगा या कोई चीज़ लेकर देगा, नहीं, मुराद नहीं है। मुफीद का मतलब है कोई मतलब समझाए, यानी किसी मतलब पर दलालत करने वाला हो। हाँ, मुफीदुन यानी इंसान को कोई बात समझाए, या कोई बात आप नहीं जानते हैं वो आपको नया मतलब समझाए, तो इसी का मतलब है मुफीदुन है। मुफीदुन मा अफादल मुस्तमी फ़ाइदतन ताम्मतन यसुहु सुकूत अलैहा। पहले बताया कलाम की तारीफ़ में, हिदायत वगैरह में बताया ना, मा अफादल मुतकल्लिम फ़ाइदतन ताम्मतन यसुहु सुकूत अलैहा, यानी ऐसा फ़ायदा जो खामोश रहना सही हो। तो मुफीदुन का माना है फ़ायदा देने वाला, किसी मतलब को समझाने वाला हो। अब यहाँ पे लफ्ज़ुन से के इशारे से फरमाते हैं कलाम लफ्ज़ुन होना चाहिए, लफ्ज़ होना चाहिए। इससे ऐसी चीज़ें कलाम से खारिज हो गई है जो लफ्ज़ नहीं है। अगरचि मुफीद है, फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, अम्मा लफ्ज़ नहीं है, वो कलाम शुमार नहीं होगा। जैसा कि दवाल अरबा खारिज हो गए हैं। दवाल अरबा यानी 4 चीज़ें हैं जो दलालत करने वाली है, जैसे कि इशारात, खुतूत, उक़ूद, नुसब, इनको दवाल अरबा कहते हैं। जो मंतिक़ इस्तिलाह में दलालत अक़लिया है, दलालत नहीं वज़इया है, दलालत वज़इया गैर लफ्ज़िया है, दलालत वज़इया है अम्मा गैर लफ्ज़िया है। उक़ूद से मुराद यानी जो हाथ के गिरे होते हैं, गिरा, अक़द का माना असली गिरा है, तो इन गिरों से आप कोई हिसाब किताब निकालते हैं, उसको उक़ूद कहते हैं। खुतूत लिखाई, आप लिख कर किसी मतलब को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो किताब लिखी हुई है ना, ये खुतूत है, ख़त है। अभी इसको आप ज़बान पर जारी करें तो लफ्ज़ हो जाएगा ना, वरना कागज़ पर जो है वो ख़त है। तो खुतूत मुफीद है कि मतलब फ़ायदा देगा, लेकिन ये कलाम नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह इशारात, इशारात आप हाथों से इशारा करते हैं, आँखों से इशारा करते हैं, सर से इशारा करते हैं, तो ये इशारात क्या है? फ़ायदेमंद है या नहीं है? फ़ायदेमंद है, लेकिन कलाम नहीं है। क्यों कलाम नहीं है? क्योंकि ये लफ्ज़ नहीं है। नुसब से मुराद यानी वो अलामतें जो रास्ते में नस्ब किया जाता है, जैसे कि बोर्ड वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर तीर का निशान बनाते हैं, कहते हैं कि वो फलान लाहौर का रास्ता उस तरफ है और इस्लामाबाद का रास्ता इस तरफ है, या यहाँ से आगे रास्ता बंद है, इस तरह निशानियाँ हैं, नहीं, उसको नुसब कहते हैं। नुसब किसी मतलब पर दलालत करने वाले हैं, लेकिन ये कलाम नहीं है, क्योंकि वो लफ्ज़ नहीं होता है। तो लफ्ज़ुन की क़ैद से गैर लफ्ज़ फ़ायदा देने वाली सारी चीज़ें खारिज हो गई। जो लफ्ज़ शुमार नहीं होते हैं वो कलाम भी नहीं है। फिर यहाँ पे मुसन्निफ़ पर एक बड़ा इश्काल वारिद किया है बाज़ उलमा ने अपने किताबों में, शरह में, हाशिए में, वो ये है कि आपने जिनिस से ही अफराद को निकालना शुरू किया। हमने मंतिक़ के कानून के मुताबिक क्या कहा था? जिनिस का काम क्या है? अफराद को शामिल करना है। अब यहाँ तो जिनिस से ही अफराद को निकालना शुरू किया, ये क्यों? इश्काल है या नहीं है? फासिल के ज़रिए से निकालना होता है ना, जिनिस के ज़रिए से तो नहीं निकाल सकते हैं।
तो मुसन्निफ़ पर इश्काल किया। बाज़ उलमा ने कहा कि जिन्स के ज़रिए से अफराद को ख़ारिज करना ये सही नहीं हुआ, मुसन्निफ़ ने तारीफ़ ने गलत किया है। तो जवाब दिया है उलमा ने, जवाब ये है कि जिन्स और फासिल के दरमियान निसाब अरबा में से अगर उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत हो तो आपकी बात दुरुस्त है। उमूम खुसूस मुतलक़ एक आम होता है, एक ख़ास होता है, जैसे कि इंसान और हैवान की निस्बत है, इंसान अख़स है, हैवान आम है। तो अगर इस तरह निस्बत हो तो जिन्स का काम अफराद को जमा करना है, क्योंकि जिन्स आम होता है, फासिल अख़स होता है, इसलिए फासिल का काम अफराद को निकालना है। लेकिन अगर जिन्स और फासिल के दरमियान आम व ख़ास मिन वजही की निस्बत हो तो उस सूरत में जिन्स से ही अफराद निकालना दुरुस्त है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लफ्ज़ुन और मुफीदुन में कौन सी निस्बत है निसाब अरबा में से। तो लफ्ज़ुन और मुफीदुन के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत है। उमूम खुसूस मिन वजही का कानून मंतिक में बताया कि एक जगह में दोनों जमा होते हैं और दो जगहों पर जुदा होते हैं। एक चीज़ लफ्ज़ भी है, मुफीद भी है, महल इज्तिमा। मसलन जो आम कलाम होते हैं वो लफ्ज़ भी है, मुफीद भी है, कलाम यही है। तो एक महल इज्तिमा हो गया, नहीं हो गया। मसलन ज़ैदुन काइमुन, किसी ने कहा, आपको ख़बर दिया ज़ैद खड़ा है, ये लफ्ज़ भी है, मुफीद भी है, महल इज्तिमा हो गया। एक चीज़ है मुफीद तो है लेकिन लफ्ज़ नहीं है, वो क्या है? अभी हमने मिसालें दी है। हाँ, दवाल अरबा, मुफीद तो हो गया लेकिन लफ्ज़ नहीं हुआ, तो एक तरफ से जुदा हो गया। एक चीज़ लफ्ज़ तो है लेकिन मुफीद नहीं है, मसलन लफ्ज़ मुफरद हो या लफ्ज़ मुहमल हो, तो लफ्ज़ तो शुमार हो गया लेकिन मुफीद नहीं हुआ। तो पता चला यहाँ पे जिन्स और फासिल के दरमियान निसाब में से निसाब अरबा में से क्या है? उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत है। तो उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत हो तो जिन्स से ही अफराद खारिज हो सकते हैं। मुसन्निफ़ पर इश्काल नहीं होना चाहिए। बस ये जवाब मिल गया कि मुसन्निफ़ ने गलत नहीं किया, बल्कि जिन्स और फासिल के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत है। इसी वजह से सबसे पहले लफ्ज़ से ही कुछ अफराद निकाल दिया है। ये अच्छा किया है, गलत नहीं किया। जवाब वाज़ेह हो गया, नहीं हो गया? हाँ, उमूम खुसूस मिन वजही, मुतलक़, तसावी, तबायुन, ये सब इल्म मंतिक में पढ़ा है। इल्म मंतिक पढ़ने का फ़ायदा ये है, इल्म मंतिक के फ़ायदा तमाम उलूम में कहा है। इल्म मंतिक के मुख्तलिफ़ नाम है, इल्म मीज़ान कहते हैं, इल्म मेयार कहते हैं, ख़ादिमुल उलूम कहते हैं। ख़ादिमुल उलूम क्यों कहा? क्योंकि इल्म मंतिक तमाम उलूम की खिदमत करने वाला है। अगर आपने इल्म मंतिक को सही तरह पढ़ा तो बाकी उलूम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इल्म मंतिक के कायदा अक़ली है। तो अक़ल तो हर उलूम में अक़ल से काम लेना चाहिए ना। जब अक़ल और सोच और फ़िक्र का तरीक़ा आपको आता है तो बाकी तमाम उलूम में आप कामयाब होंगे। लेकिन सोचना और समझने का तरीक़ा नहीं आता है तो क्या बाकी उलूम को भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इल्म मंतिक के कायदे हर जगह पर काम आते हैं। तो इल्म मंतिक सही तरह पढ़ो तो हर जगह पर आपको फ़ायदा होगा। अभी हम इल्म नाहू के आगाज़ किया और शुरू में देखो मंतिक की बातें करना शुरू की है। तो मंतिक समझने की बातें हैं, सिर्फ रट्टा लगा के ज़बानी याद करने की बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। अच्छा, बस लफ्ज़ुन के ज़रिए से कुछ चीज़ें खारिज हो गई। उसके बाद मुफीदुन फासिल है। मुफीदुन के क़ैद से हर वो चीज़ें खारिज होगी जो फ़ायदेमंद नहीं है। अगरचे लफ्ज़ हो लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है, वो सब कलाम की तारीफ़ से खारिज होंगे। बस कलाम में वही चीज़ रहेगी जो फ़ायदा देने वाले हो और लफ्ज़ भी हो, लफ्ज़ हो और फ़ायदा देने वाला हो, वो कलाम रहेगा। बाकी सब चीज़ें कलाम से खारिज हो जाएगी। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पे उठाया है, वो ये उठाया कि मुसन्निफ़ ने अपने किताब काफ़िया में कलाम की तारीफ़ में कौलुन लाया है और यहाँ अल्फिया में आके लफ्ज़ुन कहा, ये क्यों? ये दूसरा सवाल है। मुसन्निफ़ पर आने वाले इश्कालात में से दूसरा इश्काल, मुसन्निफ़ ने किताब काफ़िया लिखी है पहले, उस किताब काफ़िया में कलाम की तारीफ़ किया, कलामुना कौलुन मुफीदुन कहा है। यहाँ अल्फिया में क्या कहा? कलामुना लफ्ज़ुन मुफीदुन। तो ये क्यों?
बरअक्स क्यों किया, उलट क्यों किया? ये दूसरा सवाल। इसका जवाब उलमा ने दिया है कि यहाँ शारे ने दिया कि लफ्ज़ में एक बुराई है एक अच्छाई है, और कौल में भी ऐसा ही है, एक अच्छाई है एक बुराई है। हाँ, अब उसको देखना पड़ेगा। लफ्ज़ कहते हैं लफ्ज़ में एक बुराई है, वो ये है कि लफ्ज़ जिन से बाईद है, कलाम की निस्बत लफ्ज़ जिन से बाईद है। ये जिन से करीब और बाईद वाली बातें पढ़ा है नहीं पढ़ा मंतिक में? जिन से बाईद करीब पढ़ा है कुल्लियात खमसा में। जिन इसके पास में आता है ना, जिन से करीब बाईद, फिर जिन से मुतवस्सित, इसके सिलसिला है। सिलसिला 9 के बाद फ़ौरन जो जिन्स आता है उसको जिन से करीब कहते हैं, जिसके अफराद की तादाद कम होते हैं, यानी उसका दायरा वसी नहीं है, कम है। 9 के फ़ौरन बाद आने वाले को जिन से करीब कहते हैं। तो कलाम का लफ्ज़ जिन से करीब नहीं है, जिन से बाईद है, क्योंकि लफ्ज़ के अंदर लफ्ज़ मुहमल और मुस्तामल दोनों शामिल है, इसीलिए जिन से बाईद शुमार होता है। तो तारीफ़ में जिन से बाईद इस्तेमाल करना गलत है, जिन से करीब लाना चाहिए, जिन से बाईद इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। इसलिए लफ्ज़ की बुराई क्या हो गई? लफ्ज़ जिन से बाईद है। लफ्ज़ की एक खूबी और अच्छाई है, वो अच्छाई ये है कि लफ्ज़ ये मुश्तरक नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ मुख्तस है। जैसे कि अल्फाज की तकसीम भी मंतिक में किया था ना, लफ्ज़ मुख्तस, मुश्तरक, हकीकत, मजाज, मनकूल। तो इन 5 अक़साम में से लफ्ज़ुन क्या है? लफ्ज़ मुख्तस है, एक माना रखता है। यानी लफ्ज़ का माना क्या है? सौतुन मुअतमिदुन अला मक़तअल फ़म, यही माना है, उसका कोई और माना नहीं है, बस मुश्तरक नहीं है, मुख्तस है। तो ये इसकी खूबी हो गई। अब लफ्ज़ की अच्छाई और बुराई आपने समझ लिया। अब आ जाओ कौलुन। कौल किसे कहते हैं? कौल अरबी में मुरक्कब ताम को कौल कहते हैं, मुरक्कब ताम। तो कौल में एक अच्छाई है एक बुराई है। कौल की बुराई ये है कि कौल लफ्ज़ मुश्तरक है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके 3 माना है। एक कौल कहते हैं मुरक्कब ताम को, दूसरा कौल कहते हैं राय और एतक़ाद को। और राय और एतक़ाद ये दो चीज़ें हो गई, तो 3 हो गए ना। एक मुरक्कब ताम हो गया, दूसरा राय और तीसरा एतक़ाद। बस कौल लफ्ज़ मुश्तरक है, और तारीफ़ में लफ्ज़ मुश्तरक लाना दुरुस्त नहीं है। बस कौल की बुराई ये हो गई, लफ्ज़ मुश्तरक है। कौल की अच्छाई क्या है? कौल जिनसे करीब है। जो अच्छाई लफ्ज़ की थी, अभी कौल की बुराई शुमार होगी, और जो लफ्ज़ की बुराई थी कौल की अच्छाई शुमार होगी ना। बस लफ्ज़ की क्या बुराई थी? वो लफ्ज़ है लफ्ज़ुन जिनसे बाईद है, इस वजह से बुराई हो गई थी। उसके मुकाबिल में कौलुन जिन से करीब है। तो तारीफ़ में क्या करना चाहिए? जिन से करीब इस्तेमाल करना चाहिए। बस इस बिना पर मुसन्निफ़ ने किताब काफ़िया में कौलुन की अच्छाई को देखा है, कलामुना कौलुन कहा, उसकी बुराई को नज़रअंदाज किया है। और यहाँ अल्फिया में आके मुसन्निफ़ ने लफ्ज़ुन की अच्छाई को देखा है, लफ्ज़ुन इस्तेमाल किया, और इस लफ्ज़ की जो बुराई है उसको छोड़ दिया, उसको नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, चश्मपोशी की। बस पता चल गया कि मुसन्निफ़ ने काफ़िया में कौलुन क्यों कहा, यहाँ लफ्ज़ुन क्यों कहा। जवाब को दोबारा खुलासा करते हैं। जवाब ये हुआ कि काफ़िया में लफ्ज़ुन की अच्छाई को देखा है, बुराई को नहीं देखा। अल्फिया में क्या किया है? लफ्ज़ुन की अच्छाई को देखा है, उसकी बुराई को नज़रअंदाज किया है। इसी तरह मुसन्निफ़ ने अपनी मर्ज़ी से कभी कलामुना कौलुन कहा, कभी कलामुना लफ्ज़ुन कहा। अब खुलासा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस काफ़ी अभी इबारत देख लो, थोड़ी इबारत पढ़ लेंगे। हाज़ा बाब शरहिल कलामी, ये बाब कलाम की शरह के बाब है। व शरह मा यतअल्लफ़ु मिन्हुल कलाम, और उन चीज़ों की शरह की बाब है जिससे कलाम तालीब होती है, कलाम बन जाता है। वह हुवल कलिमुस्सलासु, जिन चीज़ों से कलाम बनता है वो क्या है? कलिमुस्सलास है। कलिमुस्सलास इस्म फ़ेल हर्फ है। तो असल इल्म नाहु का मौजू शुरू करने से पहले इन 3 चीज़ों के बारे में वजाहत आएगी।
कलिमुस्सलास के बारे में, कलाम के बारे में, कलीम के बारे में वजाहत करना है। कलामुना ऐ माशरन नहवियीन लफ्जुन, हमारा कलाम, हमारा से मुराद शारे ने बताया ऐ माशरन नहवियीन, गुरोह नहवियीन का कलाम। माशिर जामे माशर है, माशर गुरोह को कहते हैं, गुरोह नहवियीन का कलाम। अब ये माशरा नस्ब के साथ क्यों पढ़ा, तो कहता है ये बाब तखसीस है, क्योंकि मंसूबात में से एक मुनादा के बहस में आखिर में आता है तखसीस कहलाते हैं। जैसे कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्हुम रिज्स अहलल बैत अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कहते हैं ना अहलल बैत, अहलल को नस्ब किसने दिया, ये बाब तखसीस है। अखुस्सू तक़दीम में रखते हैं और बात को नस्ब देते हैं। तो यहाँ माशरा यानी असल में अखुस्सु माशरा नहवीन या आनी माशरा नहवीन, आनी तक़दीम में रखा जाएगा और इसके लिए मंसूब बनाते हैं। लफ्ज़ुन ऐ सौतुन, लफ्ज़ है, कलाम हमारा कलाम लफ्ज़ है। लफ्ज़ का माना क्या है, ऐ सौतुन आवाज़ है, मुअतमिदुन अला मक़तइल फमी, और वो आवाज़ मुँह के मखरज पर तकिया लगाया है। मुअतमिद यानी टेक लगाया है या उसके साथ टकराती है। मक़ता से मुराद मखरज मुराद है, मखरज हरूफ निकलने के, हरूफ जहाँ से निकलता है उसको मक़ता फम कहते हैं। फम मुँह को कहते हैं। तो मुँह के अंदर हरूफ के मखारिज से टकराने वाले आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ़ख़रज बिही मा लैसा बिलफ्ज़िन, बस इस लफ्ज़ुन के ज़रिए से वो चीज़ें खारिज हो जाती है जो लफ्ज़ नहीं है। मिनद दवालिल अरबा, दुवाल नहीं पढ़ो, दवाल लाम पर शद है। मिनद दवालिल अरबा, चार दलालत करने वाली चीज़ें हैं, वो कलाम की तारीफ़ से निकल जाएगी। वो चार दलालत करने वाली चीज़ें क्या है, कल इशारती वल खुतूती व गैरिही। हाँ, यहाँ दो बताया, बाकी दो नहीं बताया, बाकी इशारा, खुतूत, उक़ूद और नुसूब, हाँ ये चार हैं। व अब्बरा बिही दूनल कौल, उसके बाद सवाल उठाया है शारे ने, मुसन्निफ ने ताबीर किया बिही लफ्ज़ुन के ज़रिए से, दूनल कौल, कौल के बग़ैर। कलामुना कौलुन नहीं कहा, कलामुना लफ्ज़ुन कहा। क्यों, लिइतलाक़िही अला राय वल एतिक़ाद, क्योंकि कौल इस्तेमाल होता है राय और एतिक़ाद पर। किसी के राय को भी कौल कहते हैं, मसलन फ़लान का कौल ये है, कहते नहीं कहते फ़लान का कौल है, फ़लान का कौल है ना, फ़लान का नज़रिया है, राय से मुराद नज़रिया। एतिक़ाद अक़ीदा, फ़लान का अक़ीदा ये है ना, फ़लान का कौल ये है। सुन्नियों का कौल है कहते हैं तो मतलब सुन्नियों का अक़ीदा है। शिया का कौल है यानी शिया का अक़ीदा है, इस तरह कहते हैं। तो कौल एक तो मुरक्कब ताम को कौल कहते हैं, और दूसरा माना राय हो गया, तीसरा माना एतिक़ाद हो गया। तो कौल लफ्ज़ मुश्तरक हो गया है। तो कलाम में कलाम की तारीफ़ में लफ्ज़ मुश्तरक इस्तेमाल नहीं करना चाहे, वैसे किसी भी तारीफ़ में लफ्ज़ मुश्तरक नहीं आना चाहे। व अकसा फिल काफ़ियत, मुसन्निफ ने किताब काफ़िया में बरअक्स किया है। बरअक्स किया है मतलब यानी वहाँ पे कलामुना कौलुन से ताबीर किया। क्यों, लिअन्नल कौल जिन्सुन करीबुन, क्योंकि कौल कलाम की निस्बत जिन्स से करीब है। लिअदम इतलाक़िही अलल मुहमली, क्योंकि कौल मुहमल पर इस्तेमाल नहीं होता है, मुहमल पर इतलाक़ नहीं होता है, सिर्फ मुस्तअमल को कहते हैं कौल। बिखिलाफ़िल लफ्ज़ी, लफ्ज़ के बरखिलाफ़। लफ्ज़ मुहमल मुस्तअमल दोनों के लिए कहते हैं, इसीलिए कौल जिनसे करीब है ये अच्छाई हो गया। अम्मा इसकी बुराई क्या हो गई, मुश्तरक होना, मुश्तरक लफ्ज़ी होना बुराई हो गई। इसीलिए मुसन्निफ ने किताब काफ़िया में कौलुन की अच्छाई को देख लिया और पसंद आ गया। कौलुन बहुत अच्छा है क्योंकि ये जिनसे करीब है। और यहाँ अल्फिया में आके उसने लफ्ज़ुन को देखा, लफ्ज़ुन की अच्छाई है। लफ्ज़ुन की अच्छाई क्या हो गई, ये मुख्तस है, लफ्ज़ मुश्तरक नहीं है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ुन कहा। मुफीदुन ऐ मुफहिमुन मानन यहसुनु सुकूतु अलैहि, और कलाम लफ्ज़ होना चाहे और दूसरी शर्त मुफीद होना चाहे, फ़ायदा देने वाला हो। फ़ायदा
तो क्या फ़ायदा दे? ए मुफ़हिमुन मानान, माना को समझाने वाला हो, कोई मतलब आपको समझाने वाला हो। यहसुनु सुकूत अलैहि, उस पर खामोश रहना अच्छा हो। कमा क़ाल फ़ी शरहिल काफ़ियत, मुसन्निफ़ ने ये बात शरह काफ़िया में बताया है, यानी मुफीदुन की वजाहत की है। अब यहाँ खामोश रहे तो कौन खामोश रहे? तो इसमें तीन एहतिमाल है। वल मुरादु सुकूतुल मुतकल्लिमी, खामोश रहने से मुराद मुतकल्लिम खामोश रहना है। मुतकल्लिम ने अपनी बात पूरी करके खामोश हो गया, ये माना है। वकील सुकूतु सामिई, और बाज़ उलमा ने कहा है सुनने वाला खामोश रहे। यह सुन सुकूत का मतलब यानी सुकूत सामी मुराद है, यानी सुनने वाले ने अपना पूरा मतलब समझ लिया, दोबारा सवाल करने की गुंजाइश नहीं है, खामोश हो जाए। वकीला किलैहिमा, यानी वकीला सुकूत किलैहिमा। बाज़ उलमा के कहना है नहीं, खामोश रहने से मुराद फ़कत मुतकल्लिम फ़कत सामी नहीं है, बल्कि दोनों खामोश हो जाए। मुतकल्लिम ने अपनी पूरी बात करके खामोश हो गया और सामी ने अपनी पूरी बात सुन के खामोश हो गया, दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखते रहे, ये मुराद है। अब आपको जो पसंद आए उन तीन कौल में से कोई भी कौल ले लो। ज़ाहिरन सुकूत किलैहिमा वाली बात अच्छी लगती है, क्योंकि पूरी बात करने के बाद खामोश रहना चाहे मुतकल्लिम, क्योंकि मज़ीद कहने की बात तो नहीं रह गई ना, जो कहना था वो कह दिया, फिर बक बक करते तो नहीं रहना चाहे। अगर कोई पागल बंदा हो तो हमेशा बक बक करते रहते हैं। और सुनने वाला अपने मतलब को समझ लिया तो खामोश हो जाओ ना, फिर दोबारा बोलते रहे तो फिर ये तो अक़ल की अलामत नहीं है, खामखा बोलते रहे। व खरज बिही मा ला युफीदू, और इस क़ैद के ज़रिए से वो चीज़ें कलाम से खारिज हो जाएगी जो फ़ायदेमंद नहीं है। मिसाल दो तीन मिसाल देते हैं का इन कामा मसलन, जैसे कि इन कामा बतौर मिसाल कलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन कामा जुमले शर्त है ना, शर्त अकेला फ़ायदा नहीं देगा जब तक जज़ा ना हो। इन कामा यानी अगर वो खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? कोई बात तो वाज़ेह नहीं हो गई। बस यहाँ तक कलाम के दो अल्फाज के बारे में कुछ वजाहत हो गई है। आज का टाइम मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अगले दरस में मज़ीद वजाहत करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।